विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले लेसन में कृष्ण भक्ति मीराबाई की बात की थी। इसमें हमने पहला पद देखा था। कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति कैसी है, भगवान के दर्शन के लिए मीरा कैसे व्याकुल है, ये हमने देखा था। आज हम बात करते हैं दूसरे पद की। दूसरे पद के अंदर मीरा क्या बात करती है। दूसरे पद में कृष्ण गोपियों के साथ और राधा के साथ किस प्रकार होली खेल रहे हैं, इसका वर्णन यहाँ पर मीराबाई ने किया है। भगवान के प्रति जो भक्ति होती है, वो भक्ति से कितना आनंद होता है। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है भगवान की, इनको तो भगवान की यह बात सुनकर बहुत आनंद होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। क्योंकि श्रद्धा होना, श्रद्धा का विषय एक ऐसा है, वो मन से, दिल से होती है। इसीलिए हमें आनंद मिलता है। जो हम दिल से जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ और हम कोई बात करते हैं तो हमें बहुत आनंद होता है। एक दूसरे की बात सुनने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर मीराबाई का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण की जो लीला है, उस लीला का वर्णन यहाँ पर जो मीराबाई ने किया है, इस वर्णन को सुनते ही हमारे दिल के अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि आज हम यही अवस्था में आ गए हैं कि जैसे व्रज के सब नर नारी, सारी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम के अंदर है। इसी प्रकार हम भी इसमें आ जाते हैं। तो अब बात करते हम दूसरे पद की। होरी खेलत है गिरधारी। पहले पद में देखा कि भगवान के दर्शन का वियोग कैसा था मीरा के लिए। अभी दूसरे पद के अंदर प्रेम की बात है, आनंद की बात है कि किस प्रकार हमें आनंद होता है। भगवान की कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो, भगवान की ये जो लीला है, इस लीला को सुनकर अपने भक्त को कितना प्रेम आता है, कितना वो खुश होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही वर्णन मीरा ने किया है कि मीरा बहुत खुश हो गई। मीरा ने देखा कि भगवान की कैसी लीला है, अपरंपार लीला है प्रभु की। प्रभु सबके लिए है। व्रज के जो लोग हैं, सभी लोग, बड़े हो छोटे हो, वो सब भगवान के प्रति उतना प्रेम था कि भगवान को वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो आज उनकी एक ऐसी जो लीला है भगवान की कि होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग झूठी व्रज नारी। भगवान की ऐसी जो लीला कि भगवान क्या करते हैं कि मुरली चंग बजत डफ न्यारो। कृष्ण भगवान अपने हाथों में मुरली लेकर अपने अधरों पर मुरली को रखकर मुरली बजाते हुए गोकुल के अंदर जाते हैं। और वहाँ की जो गोपियाँ हैं, राधा है, दूसरी सारी जो नारियां हैं,
जो व्रज के लोग हैं, गोकुलवासी जो है, उन सब के साथ क्या करते हैं कि मुरली लेकर चंग बजत डफ न्यारो, यानी चंग का मतलब होता है कि चमड़ा मढ़ा एक बाजा जो हाथों से बजाया जाता है। कभी कभी हमारे यहाँ होली का जो पर्व होता है, उस वक्त जो राजस्थानी लोग होते हैं वो सब हमारे यहाँ आते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि उनके पास कैसे जो संगीत के जो साधन होते हैं, उसे जो मधुर संगीत बजाते हुए हमें प्रसन्न कर देते हैं और एक दूसरे पर वो कलर छिटकते हैं। तो ये जो वातावरण है, ये वातावरण आज यहाँ पर मीराबाई ने देखा कि भगवान कैसी लीला करते हैं कि चंग बजत डफ न्यारो, यानी चंग का मतलब कि चमड़ा बढ़ा एक जो बाजा है जो हाथों से बजाया जाता है, और दूसरा है डफ। वो डफ ऐसा है, वो भी चमड़े से मटा हुआ मगर वो लकड़ी से बजाया जाता है, ऐसा जो बाजा होता है। तो यानी संगीत के सभी साधन लेकर मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग झूती व्रजनारी, इसके साथ इन सभी साधनों के साथ, इन सभी साधनों का संगीत का सुर जो निकलता है, इस सुर को सुनते हुए भगवान के संग संग झूती व्रजनारी, कृष्ण के साथ, श्याम के साथ व्रत की सारी जो नारियां है वो नारियां घूमती है। और फिर क्या करते हैं कृष्ण, ये बताते हैं कि चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। देखो, भगवान अपने हाथों में चंदन और केसर लेकर सभी व्रज के लोगों पर छिड़कते हैं, सभी को होली खिलाते हैं। इसीलिए सब पसंद है कि भाई भगवान है, कृष्ण के प्रति सबके दिल के अंदर बहुत प्रेम था, और इसके साथ होली खेलने का जो मौका मिलता है वो कैसा होता है, वो कैसा आनंद देता है। ये आनंद आज व्रज के जो लोग हैं वो लोग आनंद लुट रहे हैं। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी, अपने हाथ में लेकर ये सारा चंदन और केसर है वो लोगों पर छिड़कते हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहूँ देत सबन पे डारी। सिर्फ चंदन केसर नहीं मगर साथ में गुलाल भी लेते हैं, और गुलाल लेकर भी व्रज के लोगों पर वो गुलाल डालते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा तो वो कहा है कि व्रज की जो नारियां हैं, गोपियां हैं, और साथ में राधा है जो कृष्ण के प्राण प्यारी है, उन पर कृष्ण गुलाल छिड़कते हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहुदेत सबन पे डारी, सब पर डालते हैं, सब पर कलर डालते हैं, और सब प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई आज हमें ऐसा मौका मिला है कि हम भगवान के हाथों से, कन्हैया के हाथों से, व्रज के लोग कन्हैया को क्या समझते हैं? आप लोगों ने कहीं टीवी में सीरियल देखा होगा। अभी टीवी में एक सीरियल जो चल रही है वो स्टार भारत पर सीरियल आती है कृष्ण की, तो इसके अंदर भी हम कहीं कृष्ण के बारे में पढ़ने के लिए नहीं जाने वाले, मगर आप इस प्रकार की जो सीरियल आती है टीवी के अंदर, तो कभी कभी देखो तो भी आपको मजा आएगा। यहाँ पर तो हम आपको पढ़ाकर बताते हैं कि भी कैसा प्रेम था कृष्ण का गोपियों के साथ, राधा के साथ। इसका वर्णन यहाँ पर मीराबाई ने किया है, मगर टीवी के अंदर हमें ये जो सब कुछ बताया है हमें देखने को मिलता है हमारे नज़र के समक्ष, तो हमें और आनंद आएगा और हमें ज़्यादा समझ में आएगा
कि प्रभु के प्रति कितना प्रेम होता है। और भगवान को क्या कहा है मीरा ने, मीरा क्या कहती कि भगवान कृष्ण कैसे है। यानी भगवान के नाम तो हजार है, आप किसी भी नाम से भगवान को पुकारो। हरि तारा नाम से हजार, कया नामे लखवी कंकोतरी। यानी भगवान के नाम हजार है, आप किसी भी नाम से भगवान को पुकार सकते हैं। भगवान सब एक है, चाहे वो ईश्वर हो या अल्लाह हो या यीशु हो, भगवान सब एक है। मगर हमने उसको बांट लिया है कि ये हमारे भगवान है, ये तुम्हारे है। ऐसा नहीं है, प्रभु तो एक ही है, आप चाहे किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि छेल छबीले नवल कहान, संग श्यामा प्राण प्यारी। छेल छबीले यानी कि अत्यंत सुंदर है। भगवान कैसे हैं? अत्यंत सुंदर। भगवान को देखकर आप मोहित हो जाते हैं। भगवान का रूप ही ऐसा होता है, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण ऐसा हो जाता है, हम उनको देखकर आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ऐसे इस भगवान का रूप है, कृष्ण का रूप है, चाहे वो श्याम क्यों ना हो, इसीलिए उसको तो श्याम कहा गया है, घनश्याम कहा गया है। लेकिन उनके प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है मीरा का, ये यहाँ पर दिखाते हैं कि मीरा को अपने गिरधारी के प्रति, अपने मोहन के प्रति कितना प्रेम है। इसीलिए मीरा बोलती है कि छेल छबीले नवल कान, अत्यंत सुंदर ये छोटा सा काना, संग श्यामा प्राण प्यारी। इन श्याम के साथ, इन घनश्याम के साथ कौन खेलता है? उनके जो प्राण प्यारे जो लोग हैं। और इसमें जो राधा है, इसको प्राण प्यारी कहा गया है। मीरा ने उसको प्राण प्यारी कहा है कि छेल छबीले नवन कान, संग श्याम प्राण प्यारी। गावत चार धमार राग, तह दय दय कल कर तारी। होली के वक्त ऐसे जो मधुर गाने होते हैं, इस गाने को यहाँ पर पेश किया गया है कि घावत चार धमार राग, यानी धमार, धमार का मतलब कि फाल्गुन मास के अंदर जब होली आती है तो उस होली के वक्त जो गीत गाया जाता है उसको धमार कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर गावत चार धमार राग, तह दय दय कल कर तारी है। यानी सब लोग हाथों से ऐसे हाथ बजा बजा कर इस गाना गा रहे हैं होली का। फागु जो खेलत रसिक सांवरी, क्या कहते हैं कि फागु जो खेलत रसिक सांवरी, बढ़ो रज व्रज भारी। यानी इस फागुन के मास में व्रज के जो सारे लोग हैं, व्रज की जो सारी नारियां हैं, जो गोपियां हैं, वो कृष्ण के साथ होली खेल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। फिर यही मीरा ने अपने कृष्ण को फिर कहा कि मीरा के प्रभु गिरधर। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर है। चाहे वो कृष्ण कहो या गिरधर कहो, नागर मोहन लाल बिहारी, चाहे आप इसको मोहन कहो या बिहारी कहो, वो सब प्रभु के प्रति उनकी जो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम जो है वो प्रेम दिखाता है कि मेरे हरि के तो नाम हजार है, तो मैं किसी भी नाम पर उसको मैं पुकार सकती हूँ। तो ऐसे मेरे प्रभु, इन व्रज के सब लोग, सारी गोपियाँ और राधा के साथ होली खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये काव्य पहला पूरा होता है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर ये जो काव्य है इसके नीचे शब्दार्थ है, आपको एक नोट बनानी है और इसके अंदर ये शब्दार्थ और पीछे जो उसका जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय नोट के अंदर लिखना है। दूसरा कि मैंने PDF भी भेजी है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसके अंदर मैंने शब्दार्थ, काव्य का सारांश
और एक एक जो वाक्य के प्रश्न हैं वो भी मैंने भेजे हैं और व्याकरण भी भेजा है। तो आपको क्या करना है कि जो PDF फाइल मैंने भेजी है इसको एक बार ध्यान से पढ़ना है और इसके अंदर से आपको क्या करना है कि एक एक वाक्य के जो मैंने प्रश्न दिए हैं इन सभी प्रश्न और इसके साथ इसके आंसर नोट के अंदर लिखने हैं और व्याकरण के लिए एक अलग नोट्स बनानी है। और इस व्याकरण की नोट के अंदर ये जो मैंने PDF के अंदर जो व्याकरण भेजा है वो पूरे का पूरा कोई भी पार्ट हो इसका पूरा व्याकरण है और दूसरा जो व्याकरण है वो एक्स्ट्रा व्याकरण है, विशेष व्याकरण कहते हैं उसको, वो भी मैं आपको भेजता रहूँगा और ये सब आपको अलग एक नोट्स में लिखना है। यहाँ पर जो PDF के अंदर मैंने ये जो काव्य पहला मैंने भेजा है इसमें मैंने सारांश लिखा है, शब्दार्थ लिखा है। ये PDF के अंदर ये आपको जो प्रश्न के उत्तर है, प्रश्न और इसके उत्तर वो आपको लिखना है और व्याकरण लिखना है। ठीक है, अभी आपको जो दूसरी कोई समझ में बात ना आए तो मेरा नंबर मोबाइल नंबर है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्तु।